फिलिस्तीन की अरब सरजमीन पर यहूदियों का कब्जा और इसराइल का अस्तित्व गैर कानूनी है। इसराइल एक अपराधी संगठन है जिसे मुस्लिम देश के सीने पर थोपा गया है। इसराइल को हत्या, कब्जे और पवित्र स्थलों के अपमान के जरिए बनाया गया है। इसराइलियों को फिलिस्तीन की जमीन छोड़ना ही होगा। एक इस्राएली अखबार से बातचीत में ये कहना है अंसारुल्लाह यानी यमन के एक हूती लीडर का। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ये बात उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर कही है। इतना ही नहीं, हूती लीडर ने कहा कि वो यमन में कुरान के मुताबिक व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसराइल को चैन से न जीने देने की कसम खा चुके अंसारुल्लाह और उनकी मिलिट्री लगातार हमलावर है और हर दिन इसराइल पर मिसाइलें गिर रही हैं। यमन के हूती लड़ाकों का सिर्फ इतना ही कहना है कि इसराइल गजा से हटे, वहां हमले बंद करे, वरना लाल सागर से इसराइली जहाज कभी नहीं गुजर पाएंगे। हूती लीडर ने कहा कि वो इसराइल के वजूद को नहीं मानते और कुरान के मुताबिक इंतजामिया यमन में लाना चाहते हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. आमतौर पर कुरान पर आधारित व्यवस्था की बात सुनते ही लोगों को लगता है कि अरब देशों में लागू कानून या फिर तालिबान के पहले दौर की जुल्म और ज्यादतियां। लेकिन हमने जब यमन के हूतियों की मंशा के हवाले से मिडिल ईस्ट के जानकारों और मुस्लिम स्कॉलर्स से बात की तो मालूम चला कि कुरान पर आधारित व्यवस्था वो होती है जहां जुल्म करने वालों और जुल्म करने वालों का साथ दे रहे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। खास बात यह है कि ज्यादातर अरब देश गजा को तबाह करने वाले इसराइल के साथ अब्राहम समझौते को फॉलो करते हैं। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि खुद को इस्लामिक कंट्री कहने वाले देशों में कानून कुरान के मुताबिक ही होना चाहिए। वो कहते हैं कि कुरान अल्लाह का बनाया कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें माँ बाप की कैसी इज्जत और सेवा करना है, नाप तौल में कमी करने का अंजाम क्या होता है, किसी बेगुनाह के कत्ल और जिना या जबरदस्ती या फिर झूठा इल्जाम लगाने की सजा, सब कुछ क्लियर लिखी हुई है। कुरान तो ये भी कहता है कि गुणों और कर्म में सबसे बेहतरीन और बुराइयों से दूर रहने वाला शख्स ही हुकूमत करेगा। जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा हो उसे आगे रखा जाए। कुरान उत्तराधिकार या राजशाही को सपोर्ट नहीं करता। कुरान कहता है कि सबके साथ इंसाफ करो। इसमें मजहब, जाति, रंग के कोई मायने नहीं। जानकार कहते हैं कि कुरान के कॉन्स्टिट्यूशन से वो डरेंगे जो क्राइम करते हैं, क्योंकि कुरान आधारित राज्य में किसी भी तरह की बुराई की कोई जगह नहीं है। कुरान तो ये भी कहता है कि जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक बेगुनाह की जान बचाई मानो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जानकार कहते हैं कि हूती या अंसारुल्लाह कुरान के जिस शासन की बात करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन तो राजशाही वाले अरब देशों में उस तरह फॉलो होता ही नहीं जैसा होना चाहिए। हूती जब कुरान की व्यवस्था की बात करते हैं तो वो इस तरह का शासन लाना चाहते हैं जहां सबसे कमज़ोर शख्स को भी पूरा इंसाफ और भरोसा मिले। इतना ही नहीं, पूरे अरब खित्ते में यमन ही एकमात्र ऐसा देश है जो बरसों से लोकतांत्रिक है। यहाँ सरकारें बाकायदा वोट से चुनी जाती हैं और सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाम के आंदोलन भी होते हैं। यमन का हूती आंदोलन भी उसमें से एक है, जब प्रेसिडेंट अब्दुर्रब मंसूर हादी को सत्ता छोड़कर सऊदी भागना पड़ा था, जहां से वो यमन के एक हिस्से में सरकार चला रहे हैं, जबकि राजधानी सना समेत एक बड़े हिस्से पर अंसारुल्लाह का कंट्रोल है और उनकी हुकूमत है, जो इसराइल और पहले अमेरिका से भी दो हाथ कर चुके हैं। ये भीड़, ये जमावड़ा, ये जम्मे गफीर देखिए। ये यमन की राजधानी सना है। दिन था जुमे यानी शुक्रवार का। सना की अल सालिह मस्जिद के सामने लाखों लोग फिर बाद नमाज जुमा इकट्ठा हुए
और एक आवाज में कहा 21 माह बाद भी हम गजा के साथ हैं। जी हां, गजा में इस्राएली आक्रामकता और कत्ल गारत को 21 माह बीत गए हैं। 2.5 महीने बाद 7 अक्टूबर को पूरे 2 साल हो जाएंगे। गजा तबाह हो गया। ऑन रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ये तादाद कहीं ज्यादा है। लेकिन इन 21 माह में गजा के लिए कोई एक ताकत इस्राइल और उसके खास दोस्त अमेरिका से जूझ रही है, भिड़ रही है, तो वो यमन है। और यमन की आवाम इसी तरह हर हमले झेल कर भी गजा के लिए इकट्ठा हो रही है पिछले 21 महीनों से। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि यमन ये जंग तब तक लड़ेगा जब तक जीत न मिल जाए। यहाँ जीत के मायने हैं कि इस्राइल गजा से पीछे हट जाए, वहाँ हमले रोक दे। यमन के इन हूती जंगजुओं और वहाँ की आवाम को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनका एक्शन और बयानात तो यही बताते हैं। इस बीच लाल सागर पर सिर्फ इस्राइल और उसके हिमायतियों के जहाजों की क्रॉसिंग पर हूती आर्मी की तगड़ी बाड़बंदी है। हूतियों ने पहले ही इंतबाह या धमकी दे रखी है कि इस्राइल के जहाज रेड सी से किसी भी सूरत में वो पार नहीं होने देंगे। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट ये खबर दे रही हैं कि लाल सागर में हूती लड़ाकों के हमलों से बचने के लिए जहाजों ने एक नई रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। कई कमर्शियल जहाज अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS प्रोफाइल में ये बताना शुरू कर चुके हैं कि उनके क्रू मेंबर सभी मुस्लिम हैं। कुछ जहाज यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उनके पास हथियारबंद गार्ड हैं या उनका इस्राइल से कोई संबंध नहीं। समुद्री निगरानी से जुड़ी संस्थाएं मरीन ट्रैफिक और LSEG के मुताबिक बीते हफ्ते कई जहाज़ों ने अपने IAS ट्रैकिंग सिस्टम में संदेश जोड़ना शुरू किया कि ऑल मुस्लिम क्रू ऑन बोर्ड, नो टाइज टू इसराइल, चाइनीज क्रू एंड मैनेजमेंट और आर्म्ड गार्ड्स ऑन बोर्ड। यमन और अंसारुल्लाह आंदोलन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के हूती जंगजू मुस्लिम या गैर मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें इस्राइल की आक्रामकता से दिक्कत है। अगर हूती मुस्लिम और गैर मुस्लिम में भेदभाव करते होते तो साल 2015 में सऊदी अरब को इतनी बुरी तरह से नहीं पीटते। सऊदी तो एक कट्टर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन तारीख बताती है कि हूतियों ने सऊदी की तेल रिफाइनरियों को धुआं कर दिया था। उससे पहले सऊदी ने भी अमेरिका की मदद से यमन के अंसारुल्लाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन हूतियों के पलटवार के बाद सऊदी ने भी उनसे तौबा कर ली। ऐसे में हूतियों के लिए जहाज पर यह लिखना कि सारा क्रू मुसलमान है, हूतियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ इस्राइल और उसके समर्थकों का जहाज नहीं जाने देंगे। और इस्राइल के समर्थक कई अरब और मुस्लिम देश भी हैं जिन्होंने इस्राइल के साथ बाकायदा अब्राहम एकॉर्ड कर रखा है। लाल सागर में इस्राइल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी थी कि अब गए हूती, अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी की क्या दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 में से 25 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। हूतियों ने वीडियो दिखाए तो दुनिया सन्न रह गई। तगड़ा चूना लगा अमेरिका को। कहा जाता है एक MQ-9 रिपर ड्रोन $3 करोड़ का होता है। इस हिसाब से करीब 60 अरब रुपए का अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो अमेरिका ने हूतियों पर हाथ डालकर जबरदस्त नुकसान उठाया है। इतना ही नहीं, इस्राइल ने जब फाइटर जेट भेजे तो अंसारुल्लाह ने अपने देसी एयर डिफेंस सिस्टम से एक साथ इतनी मिसाइलें छोड़ दी कि इस्राइल के होश उड़ गए।